जिंदगी ने मुसलसल पुकारा हमें, हम अचानक यहाँ तक नहीं आए हैं, हम अचानक। निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने बहुत कोशिश की मगर चिराग आंधियों में भी जलते रहे। और मैं बस यही सोचता हूँ कि मेरे साथ जितने भी लड़के आए वो समय से सिलेक्शन ले ले, ताकि हमारा एक ग्रुप अच्छा जो अधिकारियों वाला ग्रुप हो। सारे के सारे लोग यहाँ जितने बैठे हैं इनका यही होता था कि सिलेक्शन फिक्स है। और भोजपुरी में यही कहते थे कि यार पोस्टवा दिखाई ना देता, बस कौन सा है, बस तो यार सिलेक्शन में फिक्स है, ऊपर वाला पोस्ट ही है तुम्हारा। तो गाइस देख रहे हैं अरविंद भाई के सारे कुछ रूम पार्टनर हैं तो और कुछ इसमें दोस्त हैं इनके। मिलाता हूं इनसे, सब लोग अपने एक्सपीरियंस बताएंगे। साथ ही अरविंद भाई के लाइफ में प्रिपरेशन में इनका क्या रोल रहा है, सारी बातें ये लोग बताएंगे। सर सबसे पहले तो आप लोगों का स्वागत है। एक एक करके आप अरविंद भाई के बारे में बताएं। जब इनका रिजल्ट आया अभी तो ये जैसे कि हम लोग एक डेढ़ ये चर्चाएँ चल रही थी कि आज रिजल्ट आएगा, तो हम लोगों ने ज़्यादा जैसे इनका मन नहीं लग रहा तो जो मेरे रूम पे आए और कहे कि आज मेरा मन नहीं लग रहा पढ़ने में, सब लोग कह रहे हैं कि आज रिजल्ट आएगा। तो हम लोगों ने भी सोचा कि जब आज रिजल्ट आएगा चलो बतरा चलते हैं, ऐसे हंसी मजाक 6-7 दोस्तों के साथ जो है हंसी मजाक ऐसे चल रहा था। तब तक देखे अचानक जो है कि रिजल्ट आ गया। हमने एक हमारे बीच के दोस्त पॉपकॉर्न लेने गए और तब तक जो है रिजल्ट आ गया। तो इनके देखा हाथ अचानक जो है कपकपाने लगे और इन्होंने पहले तो सोचा कि मैं लिस्ट में जो है नाम ऐसे एक एक कर सर्च करूं, लेकिन इन्होंने सोचा फिर कि डायरेक्ट नाम से सर्च किया और नाम जो है इनका दिख गया, मतलब नाम दिख गया। इन्होंने रैंक और वो नहीं देखा कि कौन मतलब डिप्टी एसपी बना हूँ या एसडीएम बना हूँ, लेकिन इनको अंदाज़ा हो गया कि 86 जब मेरी रैंक है तो मैं डिप्टी एसपी बना हूँ। लेकिन फिर बाद में देखा गया, लेकिन मतलब उस समय हम लोग साक्षी रहे जिस प्रकार इनका हाथ किसी भी सफलता के हम लोग मतलब साक्षी रहे कैसे हाथ इनका हिला एकदम, मतलब जैसे हाथ कब का शरीर काँप रही थी। और मैं जब नाले पे था जब इनका रिजल्ट आया तो मैं प्रखर के पास फ़ोन किया तो इसने बताया कि अरविंद भाई का हो गया। मैं इतना ज़्यादा खुशी था कि वहीं चिल्लाने लगा, तो लोग समझे कि लग रहा है पागल हो गया। मैं दौड़ते हुए वहाँ से तुरंत आया अरविंद भाई के पास। अरविंद भाई के क्या होगा तुमको? मैं कहा तुमको बहुत बधाई। मैंने इनको खुशी के उठा लिया ऊपर। और वो लम्हा जब वहाँ मैं चिल्लाया था ना तो कुछ लोग मुझको समझे थे कि लग रहा है पागल हो गया लड़का। मैं वहाँ से भागते हुए आया था। मैं अरविंद भाई की जर्नी पे एक अमन अक्षर की कविता है 4 लाइन की, संघर्ष से भरी हुई, उसके बारे में सुनाऊंगा। तो वो एकदम सूट करती है अरविंद भाई की जैसी जर्नी रही अभी तक, तो उसके बारे में सुनाऊंगा। कि तोड़ कर कोई मानक नहीं आए हैं, अपने हिस्से कथानक नहीं आए हैं, जिंदगी ने मुसलसल पुकारा हमें, हम अचानक यहाँ तक नहीं आए हैं, हम अचानक यहाँ तक नहीं आए हैं। तो अरविंद भाई ऐसा नहीं था कि भगवान जैसे उनको डायरेक्ट यहीं डीएसपी पद पे दे दिए। इनकी जो जर्नी रही बहुत संघर्षशील रही है, यहाँ तक अचानक नहीं आए हैं। मेरा नाम सत्यप्रकाश है और हम अरविंद भाई के रूममेट हैं। और आज से नहीं, जब हम लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जब हम लोग एडमिशन लिए थे तो अरविंद भाई हमारे पहले दोस्त हैं और अरविंद भाई के भी हम पहले ही दोस्त हैं। और हम लोग का सेम कॉम्बिनेशन था, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और इंग्लिश लिटरेचर। और एक ही हॉस्टल में एक ही रूम में हम लोग रहते थे। हमारे लिए तो खास करके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक सभी चीज़ों पे मतलब हमेशा सपोर्ट करते थे। और अरविंद भाई नोट्स बनाते थे ग्रेजुएशन में और पढ़ते हम थे। और सब सब्जेक्ट का अरविंद भाई नोट्स बनाते थे, पढ़ते हम थे। ये रात को 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक, क्योंकि हम तो 11:30 बजे सो जाते हैं, तो अरविंद भाई आते थे 3-3 बजे तक, 2-2 बजे तक पढ़ के आते थे, फिर गेट खुलते थे। अरविंद भाई बहुत ही मेहनत किए हैं और इनकी मेहनत रंग लाई है। और अरविंद भाई के लिए अरविंद भाई सभी दोस्तों में सबसे मतलब सब लोग इनको बहुत ही मानते हैं, सभी दोस्त मानते हैं और बहुत ही सपोर्टिव हैं। और अरविंद भाई के लिए हम एक लाइन बोलना चाहते हैं कि निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहें। हवाओं ने बहुत कोशिश की मगर चिराग आंधियों में भी जलते रहे। मेरा नाम उपेंद्र है और अरविंद भाई पढ़ते थे लेकिन हंसी खुशी के साथ पढ़ते थे, हमेशा खुश रहते थे, पढ़ते थे और सीरियस माहौल नहीं बनाए रखते थे दिन भर। लगभग तो सारे लोगों को निर्धारित भी कर दिए थे कि नहीं इनका DYSP या SDM के पद पर चयन होगा। क्योंकि कभी कभी कहते थे भाई कहीं लटक भी जाऊँ तो ठीक रहेगा, लेकिन नहीं, सारे लोग कहते थे नहीं यार कोई टेंशन मत लो, तुम्हारा सिलेक्शन होगा SDM पर चाहे DYSP पर। अधिकतर लोग देखिए सफल हो ही गए हैं DYSP के पद पर। लोगों ने अरविंद भाई का संघर्ष देखा है और इनका शुरू से ही जो है
जो है पढ़ाई के प्रति बहुत ज़्यादा ही लगाव था, और चूँकि हर काम करने के बाद भी जो है सबसे पहले अपनी पढ़ाई को तवज्जो देते थे, बाकी काम भी उसके साथ चलता रहता था। और कोई भी जो है समस्या जो है इनके पास जाने के बाद जो है वो समस्या नहीं रह जाती है, और उसको जो है बहुत ही अच्छे तरीके से जो है किसी भी चीज़ को डील करने का काम बहुत ही अच्छे तरीके से करते हैं। इनके लिए बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अभी ज़िंदगी की असली उड़ान बाकी है, अभी कई इम्तिहान बाकी हैं, अभी तो नाफी है मुट्ठी भर ज़मीन, अभी तो बहुत आसमान बाकी है। क्योंकि जो है इनके लिए जो है DYSP पद अभी भी बहुत छोटा है, और इनका जो लक्ष्य है इनका जो IAS बनने का, वो जल्द ही हमें उम्मीद है कि वो भी पूरा होगा। जैसे कि अभी आप लोगों ने जैसे देखा कि मेरे 2 दोस्त हैं, वो मेरे बारे में बहुत ज़्यादा ही कुछ बोल गए, चढ़ा बढ़ा के बोल रहे हैं। तो वो चीज़ें तो हैं कि इन्होंने सपोर्ट बहुत ज़्यादा किया, और ऐसा नहीं है जैसा अभी भाई ने बताया कि बहुत ज़्यादा ठासने का काम करते हैं, तो मेरा ऐसा काम नहीं रहता है कि दोस्तों को ठांसूँ चाहे कुछ बोलूँ। बस मैं ये सोचता हूँ कि अगर मेरे दोस्त यहाँ आए हैं तो वो एक मतलब कि अच्छे पद पे चयनित होकर समय से जो है कि सिलेक्शन ले, और मैं बस यही सोचता हूँ कि मेरे साथ जितने भी लड़के आए वो समय से सिलेक्शन ले ताकि हमारा एक ग्रुप अच्छा जो अधिकारियों वाला ग्रुप हो, और कहीं भी जाए तो ये हो कि हमारे बैचमेट हमारे दोस्त जो है कि सारे के सारे सिलेक्टेड हैं। तो इससे एक अपना ग्रुप में भी मोटिवेशन रहता है और एक अच्छी भावनाएँ भी होती हैं। और सर बात करें तो कहीं भी जब भी कभी मैं डिमोटिवेट होता था, तो जैसे अभी हमारे रूममेट हैं, और अभी इंटरव्यू आने के पहले, इंटरव्यू देने का रिज़ल्ट आने के पहले मैं यही कहता था कि यार पता नहीं नीचे से लटक जाऊं, हो जाए सिलेक्शन कि नहीं होगा, मुझे ऐसा लग नहीं रहा है। मुझे ऐसा लगता था कि पता नहीं होगा कि नहीं। मैंने ये सोचा था कि बस नीचे से ही कोई पोस्ट लटक जाए। तो ये इनका बस एक ही उत्तर होता था कि सिलेक्शन आपका फिक्स है। सारे के सारे लोग यहाँ जितने बैठे हैं इनका यही होता था कि सिलेक्शन फिक्स है, और भोजपुरी में यही कहते थे कि यार पोस्टवा दिखाई ना देता, बस कौन सा है, बस तुम्हारा सिलेक्शनवा फिक्स है, ऊपर वाला पोस्ट ही है तुम्हारा। तो यही है चीज़ें। और कभी भी सुख दुख की बातें हों, चाहे मुझे अगर एक खरोच भी आ जाए, अगर मुझे बुखार भी हो जाए, चाहे मुझे कोई भी समस्या हो, तो ये मेरे लिए लोग तत्पर रहते थे हमेशा। चाहे मुझे हॉस्पिटल लेके जाना हो, चाहे मुझे कोई समस्या हो, चाहे मुझे और भी कोई समस्या हो, चाहे मैं टेंशन में हूँ, कोई भी चीज़ें हों, तो इन लोगों का एक जो सपोर्ट रहा है उसकी वजह से आज तक मैं यहाँ पहुँच पाया हूँ। और मैं मुझे देखने वाले जितने भी एस्पिरेंट हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा कि जब आप तैयारी में आते हैं तो एक तैयारी में सबसे बड़ा समस्या होता है कि एक अच्छा ग्रुप सर्कल का और एक अच्छा फ्रेंड जो दोस्त होते हैं वो बहुत ज़्यादा आपके सफलता में मायने रखते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि भले से आपका दोस्त ऐसा हो कि बहुत ज़्यादा तेज़ तड़ाक ना हो, बहुत ज़्यादा वो ना हो, लेकिन अगर आपका दोस्त पॉजिटिव है, वो हंसमुख है, वो चीज़ें अच्छी रखता है, तो फिर वो आपके जीवन में बहुत ज़्यादा सहायक होगी। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी को देखते हैं तो सोचते हैं कि वो बहुत ज़्यादा वो मेंस लिख चुका है तो उसी को दोस्त बनाएं, वही दोस्त हो, ऐसा नहीं होता है। और जो है कि आप जितना एक अच्छा लाइट माहौल में रहेंगे, जितनी अच्छी कैजुअल बातें करेंगे अपने दोस्तों से, जितना खुश रहेंगे, उतना ही आपका पढ़ाई में मन लगेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक अच्छा मतलब कि माहौल में रहना चाहिए।